आप सभी को जोहार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पारंपरिक पेय की जो केवल एक पेय या ड्रिंक ही नहीं है, बल्कि आदिवासी संस्कृति की आत्मा है। उसे कहते हैं हंडिया। क्या आप जानते हैं कि हंडिया सिर्फ नशा नहीं, बल्कि पोषक तत्व और औषधीय गुणों से भरपूर एक पारंपरिक अमृत समान है। चलिए इसकी ऐतिहासिक यात्रा, वैज्ञानिक गहराई और सामाजिक महत्व को समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसी हुई होगी। हम इतिहास को और गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि जानते हैं, मानव सभ्यता की शुरुआत जंगलों से हुई है। जंगली फल, शिकार और पेड़ों के फल खाने से जो नशा महसूस होता था, वहीं से नशे का अनुभव शुरू हुआ है। कृषि क्रांति के साथ जब चावल उगाया जाने लगा, तब प्राकृतिक फर्मेंटेशन से बना एक नया ड्रिंक हम लोग के सामने निकल के आया, जिसे आजकल हम लोग यहाँ रांची, झारखंड में हंडिया के नाम से जानते हैं। और यही चीज़ अलग अलग जगह में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि असम में अलग नाम से जाना जाता है और इस दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। लेकिन बात करें, ये कोई आधुनिक खोज तो नहीं है, बल्कि हजारों साल पुरानी परंपरा है जो आज भी झारखंड, उड़ीसा, बिहार और बंगाल के आदिवासी इलाकों में जीवित है। तो अब बात करते हैं कि जो हंडिया है वो बनती कैसी है। आपने बहुत सुनी होगी कि ये प्रोसेस होता है, बट आज हम साइंटिफिक तरीके से जानने की कोशिश करते हैं कि ये बनती कैसी है। अगर देखा जाए तो हंडिया बनाने की प्रक्रिया बहुत ही इजी है। तो हम सबसे पहले अरवा चावल को रानू के साथ में नेचुरली फर्मेंट करने के लिए उसके साथ मिलाया जाता है और चावल को हम पहले हल्का सा स्टीम कर लेते हैं, यानी इसको भाप कर लेते हैं, हल्का पका लेते हैं पानी के साथ में। अब इसमें जो एक चीज़ आई है वो है रानू, जो पहले के ज़माने में 40 से अधिक जड़ी बूटियों से तैयार किया जाता था, जो कि चावल में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को अल्कोहल और न्यूट्रिएंट्स में बदल देता था। 3 दिनों तक फर्मेंटेशन के बाद जो चीज़ बन के आती है, जो पानी हल्का सा आता है, उसे हम लोग एरिया में बात करें तो उसे राशि कहा जाता है, जिसमें बात किया जाए तो 11 से 12% तक का अल्कोहल होता है। सिर्फ जो पानी आता है और उसी को जस्ट निचोड़ा जाए तो। पर हम लोग जो है उसमें पानी ऐड कर देते हैं, जिससे कि उसमें अल्कोहल की मात्रा
सिर्फ 4% तक ही रह पाती है। यानी कि यह एक तरह की से बैलेंस ड्रिंक बन गया है, क्योंकि पानी मिलाने से जो अल्कोहल की जो मात्रा है वो कम हो गई। अब वो पानी मिलाने के बाद उतना ज़्यादा नशा नहीं देता है, बल्कि अब ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा ही है। गर्मियों में इसे पेट ठंडा करने के लिए पीते हैं, कुछ लोग पेट भरने के लिए भी पीते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हंडिया में जो पोषण है, न्यूट्रिएंट्स है या औषधीय गुण है, इसमें क्या क्या है। हंडिया को केवल एक मादे या नशे वाली ड्रिंक को समझना भूल होगी। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि शरीर को एनर्जी देते हैं। इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है जो मांसपेशियों और कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं। इसमें विटामिन 1, विटामिन 2, विटामिन 3 और B9 जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि मस्तिष्क, त्वचा और आँखों के लिए फ़ायदेमंद है। कुछ खनिज तत्व जैसे कि कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर भी कुछ मात्रा पे पाया जाता है। जैसे कि हमने बताया कि हमारे यहाँ पे हंडिया गर्मियों के दिन में ज़्यादा सेवन में लाया जाता है। ये पाचन में सहायता करता है, कब्ज दूर करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और गर्मियों में ठंडक भी देता है। और कुछ दिन पहले ही हमारे पास में बेंगलोर से एक कस्टमर का कॉल आया था। उनका कहना था कि डॉक्टर ने हमें प्रोबायोटिक फूड ड्रिंक्स कंज्यूम करने के लिए बोला है। हमें उतनी समझ में नहीं आती थी प्रोबायोटिक फूड ड्रिंक्स होते क्या है। तो जब हमने इंटरनेट पे सर्च किया तो उसका मतलब निकल कर आया कि कोई भी फर्मेंटेड फूड या ड्रिंक है जो कि उनके पाचन को मदद करता है, कब्ज को दूर करता है, ये सारी चीज़। पर कई बार जो है हम लोग है ना इसे नशे के तौर पे लेना चाहते हैं, पर मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। आप इसे हल्के हल्के ले, वो सही रहता है। और इससे हमारा जो है, क्योंकि हम लोग जो है नशे के लिए तो नहीं लेते हैं, ये हमारा कल्चर है। पर कभी कभी जो है इसकी तुलना विस्की से हो जाती है, और हम इसकी कंपैरिजन सिर्फ विस्की से ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनमें और अन्य शराब में बात किया जाए तो उसमें कैलोरी होती है, यानी हम उसे कह सकते हैं एनर्जी होती है, पर उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, इसीलिए उन्हें एम्प्टी कैलोरीज कहा जाता है। लेकिन हंडिया में कैलोरी के साथ साथ भरपूर पोषण होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं इन्फिनिटी न्यूट्रिएंट्स ड्रिंक। यही कारण है कि आदिवासी समाज में इसे सिर्फ पीने के लिए नहीं बल्कि पूजने के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता है। हमारा कल परसों का ही वीडियो है जिसमें हमने अपलोड किया है, और कैसे हमने अपने पूजा पद्धति में इसे प्रसाद के रूप में चढ़ाया है, आप देख सकते हैं।
पेय पदार्थ ही नहीं है, यह आदिवासी समाज की परंपरा, विज्ञान, स्वास्थ्य और सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। इसकी पवित्रता को बनाए रखना, इसे गर्व से अपनाना और अगली पीढ़ियों तक सुरक्षित रखना और पहुंचाना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। तो अगली बार जब कोई पूछे हड़िया क्या है, तो गर्व से कहिए कि ये हमारे समाज की आत्मा है। क्योंकि एक चीज़ जो है, इतने सारे गुणों के बावजूद हंडिया को वो स्टेटस हम लोगों ने कभी दिला नहीं पाया। जैसे विस्की, रम, जितनी तरह की आप बोलो, उनको पीने वाले पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो शौक से वो करते हैं तो उनका स्टेटस बढ़ता है। पर पता नहीं क्यों लोग हड़िया को पीने वाले लोगों का स्टेटस लो कहते हैं, जबकि ये गुणों से भरपूर है। पर इसका जिम्मेदार भी हम ही लोग हैं। अब हमें लगता है कि इसे वास्तविक रूप में